आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो देखो इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है प्रश्नावली 9.1 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को हमें पहचानना है। तो देखो व्यंजक क्या होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक के ये व्यंजक यहाँ पर दिए गए हैं। व्यंजकों में बीच में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, देखो ऋण, यहाँ धन धन, यहाँ ऋण धन, धन ऋण ऋण, ठीक है। तो ये चिन्ह क्या करते हैं, इस व्यंजक को 2 या 3 या 4 भागों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक भाग कहलाता है एक पद। और पद कैसे बनते हैं? पद बनते हैं आपके चर और अचर राशियों से, ठीक है। तो अचर और अचर राशियों के बीच में जब हम एक संबंध को इस प्रकार से लिखते हैं तो ये हो जाता है आपका व्यंजक कहलाता है। तो हमको क्या करना है, पदों को पहचानना है। तो बीच में पार्टीशन है, ये क्या है, पूरे व्यंजक के 2 भाग कर दिए ऋण ने। गुणा और भाग को हम विभाजक नहीं मानते हैं, बीच का जो बांटने वाला है केवल धन और ऋण को मानते हैं, ठीक है। तो ऋण से पहले एक पद और ऋण के बाद 2 पद, तो दोनों पदों को आपको यहाँ लिख देना है 5x y z की घात 2, एक पद हो गया, कॉमा लगा के दूसरा पद यहाँ लिख देते हैं ऋण 3 z और y, ठीक है। तो चिन्ह को भी हमें साथ में लेना है, जो बीच में है इसको हमने ऋण के यहाँ ले लिया, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है, धन होता है। यहाँ हमको लिखना है गुणांक। गुणांक का मतलब है गुणा किया गया अंक, जिस अंक से हमने इसको गुणा किया है। तो देखो इसमें क्या है, x y z 2 बार, ये हैं आपके चर राशियां और ये अचर हैं जिनको कि हम बोलते हैं गुणांक, अंक है। तो क्या है, पहले पद का गुणांक कितना है 5, कॉमा लगा के दूसरे पद का गुणांक कितना है ऋण 3, ऐसे आपको लिख देना है। इसमें कितने पद हैं, देखो धन से पहले 1, धन के बाद 1 और लास्ट वाले धन के बाद 1, 3 पद हो गए। इसमें क्या है, अंक एक ही है। दूसरे पद में कुछ नहीं है तो क्या है, x एकम x या x 1 जा x, यानी कि यहाँ पर क्या था, x को हमने किससे गुणा किया था, 1 से गुणा किया था। जिसके आगे आपको कोई अंक नहीं दिखाई दे इसका मतलब वहाँ क्या है, 1 है। इसी प्रकार x स्क्वायर एकम भी x स्क्वायर होगा, तो यानी कि इसको भी 1 से गुणा किया गया है। तीसरे में ऋण से पहले 1, ऋण और धन के बीच में 1 और धन के बाद 1, 3 पद इसमें भी हैं। तो पहला पद है 4x की घात 2 y की घात 2, कॉमा लगा दो। दूसरा पद है ऋण 4x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2, और धन z स्क्वायर है। धन आप लिखो या न लिखो, इसका मतलब क्या होता है, धन ही माना जाता है, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर y स्क्वायर के आगे पहले पद में आगे से क्या है, अंक 4 है, दूसरे में क्या है, ऋण 4 है, तीसरे में कुछ नहीं है तो क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया z स्क्वायर 1 जा z स्क्वायर यानी कि 1 होगा। चौथे प्रश्न में कितने पद हैं, ये देखो ऋण से पहले 1 3, ऋण के बाद 1 ऋण पी क्यू, धन के बाद 1 धन क्यू आर या क्यू आर भी लिख सकते हैं सीधे, और ऋण आर पी। 4 पद हो गए। पहले पद में क्या है, सीधे सीधे अंक ही है, इसमें तो अचर गायब है, तो इसमें 3 हो गया। इसके आगे ऋण है तो ऋण के साथ क्या लगा देंगे, कोई भी अंक नहीं है तो 1 लगा देंगे। धन के साथ कुछ भी नहीं है तो धन 1 लिख दो, और ऋण के साथ कुछ भी अंक नहीं है तो ये भी हो गया हमारा ऋण 1। अब आते हैं 5वां व्यंजक जो हमें दिया गया है। देखो धन से पहले, धन के बाद और ऋण के बाद 3 पद हैं। पहला हो गया x/2, दूसरा हो गया धन y/2 और तीसरा हो गया ऋण xy, ठीक हो गया, 3 पद हो गई। तो x/2 का मतलब है 1/2 गुणा x। देखो x/2 का मतलब क्या है, 1/2 गुणा x करेंगे तब जाके आएगा x/2। तो गुणा किया गया अंक क्या है, 1/2। इसी प्रकार y/2 में क्या है, 1/2, और xy में ऋण के साथ है तो ऋण 1 हो जाएगा। अब छठा जो व्यंजक हमें दिया गया है, देखो कितने पद हैं इसमें भी 3 पद हैं। एक है 0.3a, दूसरा है ऋण 0.6ab और अंतिम है 0.5b। तो गुणा किससे किया गया है, a को, पहले में 0.3, दूसरे पद में ऋण 0.6 और तीसरे पद में 0.5। तो ये हो गए कौन कौन से पद हैं, इनको हमने पहले पहचाना और उसके बाद इन पदों के गुणांकों को हमने लिखा।